हमारे देश में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इन्हें भी। आज हम स्पेशल बच्चों के स्पेशल स्कूल में आए हैं। इन सबको आज प्राइजेस दिए जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने एनुअल फंक्शन में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। शुरुआत हुई सन 1960 में, जब फातिमा इस्माइल जी ने सोसाइटी फॉर एजुकेशन फॉर द क्रिपल्ड यानी SEC इस नाम के स्कूल की शुरुआत की। देखिए, शारीरिक अपंगत्व यानी जो शारीरिक व्याधि है जो हम और आप देख सकते हैं, जैसे हाथ में हो, पैर में हो, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं मसल्स एंड बोन्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली चैलेंज बच्चे देखेंगे तो वो हम देख नहीं पाते हैं। वो बच्चे को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, इसे बुद्धि का विकलांगत्व है। लेकिन अगर आप शारीरिक बच्चे विकलांग देखोगे तो आपको देख के ही पता चलेगा कि इस बच्चे को पैर में या हाथ में व्यंग है। SEC में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी ख्याल रखा जाता है। संगीत और नृत्य इस संस्था के महत्वपूर्ण भाग हैं। सुजीत पांचाल SEC में पिछले 10 सालों से बच्चों को संगीत सिखा रहे हैं। शुरू में उन्हें भी कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन अब वो नए नए तरीकों से बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। देखा जाए तो मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, जो कि मुझे कुछ गाने हैं मुझे सिलेक्ट करने पड़े कि इन बच्चों के लिए क्या गाने हो सकते हैं। ये एक मेरी रिसर्च बढ़ गई। दूसरी बात, मैं खुद कंपोज करने लगा। फिर बाद में इंस्ट्रूमेंट के बारे में इन बच्चों को कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूटेबल होगा, स्नेयर, ड्रम या पकड़ी। इनके कुछ रहते हैं कि मोटिविटी पकड़ने की क्षमता नहीं होती, तो उनको लकड़ी लेके क्या बजा सकते हैं या उंगलियों में कैसे बजा सकते हैं। जैसे अभी ये देखो, ये कोशिश कर रही है यहाँ पे बजाने की, तो शायद ये कोशिश बाद में काम आ जाए। तो इसी तरह का मेरी रिसर्च है वो बढ़ गई और अभी तक मेरी रिसर्च इन पर ही चालू है। संगीत की शिक्षा से इन बच्चों में बहुत रचनात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। ये पंचाल सर का अनुभव है। जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको मेरा लेक्चर होता है सुबह। उसमें आने के बाद इनकी जो एनर्जी हो 1.5 से 2 घंटे ही रह सकती है, उससे ज़्यादा वो एनर्जी अपनी दे नहीं पाते। तो जब भी म्यूज़िक का लेक्चर होता है ना, उसके बाद का जो पीरियड होता है ना, बहुत बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, अपना उत्साह वहाँ पे दिखाते हैं म्यूज़िक के बाद। लेकिन अगर सुबह से भी आप पढ़ाई लोगे तो उतना एनर्जी नहीं दिखाते, ऐसे है। बहुत चेंजेस आते हैं। एक तो बच्चों का ध्यान एक जगह पर आकर्षित होकर रहता है। जैसे कि हम भी देखते हैं, जहाँ से गाने की धुन आती है हमारी नज़र वहाँ पर जाती है। तो इसी प्रकार ये बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, जिनमें हम कह सकते हैं ये कमी होती है कि एक जगह पर ध्यान रखना, तो वो कमी उनकी पूरी हो जाती है। गाना सुन के डांस को पहले देखा जाता है, फिर वो किया जाता है, तो वो शक्ति उनकी बढ़ जाती है देखने की। उसके बाद वो हमें किस तरीके से करना चाहिए वो बच्चे खुद भी महसूस करते हैं और उसके बाद वो डांस करना पसंद करते हैं। जो श्रीकांत नाम का लड़का है, जो अभी आज के हमारे एनुअल फंक्शन में हीरो के जैसे लग रहा था, और यानी सब उनके लिए बहुत तालियां वगैरह बजाई थी। ये बार तो उसने सब स्टार ही बना हो। जब वो छोटा था, पहली में था, तो बहुत शाय लड़का था, यानी इतना ऐसे किसी प्रोग्राम में भाग नहीं लेता था।
वैसे वो नुज़रत करके है। वो जब स्कूल में आई थी तो 3.5 साल की थी और सबसे छोटी थी, लेकिन बहुत प्यारी थी और उसके जो हाथ थे वो सब पूरे ऐसे चिपके हुए थे। तो डांस के लिए ऐसे हाथ के मूवमेंट सिर्फ ऐसे पंजा हिलता था, तो हमें वो अजीब लगता था, लेकिन हमें उसको डांस में लेना था। इसी स्कूल का एक्स स्टूडेंट शाहनवाज शेख अपने नृत्य की निपुणता से श्यामक डावर के ट्रुप से जुड़ चुका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हैंडीकैप को ये नहीं समझना चाहिए मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। ये सारी बातें दिमाग से निकाल कर उस चीज़ को अपने अंदर डालकर वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हम कर सकते हैं। इन बच्चों को पता है कि वो बाकी बच्चों से अलग हैं। ऐसे में उनके माता पिता और अपनों से मिलने वाला प्यार और हौसला उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मुझे सारे सोसाइटी को बस एक ही कहना है कि इन बच्चों को आप निगलेक्ट मत करो। ये अलग है, इसीलिए उनके साथ अलग बर्ताव ना करें। उनको भी गाना अच्छा लगता है, उनको भी नाचना अच्छा लगता है। उनको एक हाथ अगर आप दोगे तो वो 10 हाथ लेकर आपके आगे आएंगे। वैश्विक स्तर पर अब ये बात स्वीकारी जा चुकी है कि संगीत और नृत्य से मनुष्य के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इन विशेष बच्चों के विकास के लिए भी इन दोनों का योगदान उतना ही है। बच्चे बच्चे होते हैं और उन्हें सिर्फ प्यार की जरूरत होती है। इन बच्चों का अलग होना ही इनकी विशेषता है। हमारी यही सोच इन्हें भी समाज की मुख्य धारा में ला सकेगी।